पाठ 11। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। अधिगम उद्देश्य। कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन से परिचित होना। विषय प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बताया गया है। आइए उनके बारे में जानें। उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और गणित जैसे जटिल विषय में ऊंचाइयों को छुआ। यह घटना 1913 के फरवरी महीने की है। सुबह का समय था। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में गणित के नामी प्रोफेसर डॉक्टर G.H. हार्डी मेज पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करते हुए उस दिन डाक में आई चिट्ठियां देख रहे थे। उनमें एक लिफाफा ऐसा था जिस पर भारतीय टिकट लगे हुए थे। डॉक्टर हार्डी ने सावधानी से लिफाफा खोला, भीतर से निकाला अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र। साथ में थे कुछ पुराने पीले से कागज जिन पर गणित के करीब 120 सूत्र लिखे हुए थे। प्रोफेसर हार्डी पत्र पढ़ने लगे। पत्र का सारांश था, मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में एक मामूली सा क्लर्क हूँ। मुझे 30 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाया, परंतु मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। स्कूल छोड़ने के बाद मैं खाली समय में गणित का अध्ययन करता हूँ। मैंने विश्वविद्यालय के कोर्स की बकायदा पढ़ाई नहीं की, फिर भी मैंने गणित में कुछ नई चीजें खोजी हैं। गणित के अपने कुछ सूत्र मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं गरीब हूँ, आपसे मेरा अनुरोध है आप मेरे सूत्रों की जांच करें और इनमें से कुछ भी महत्व का है तो उसे प्रकाशन में मदद करें। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपका एस रामानुजन। पत्र पढ़ने के बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के सूत्रों पर एक नजर डाली। कुछ सूत्र उन्हें परिचित से जान पड़े, कुछ सूत्र गलत भी थे, लेकिन ज्यादातर सूत्र एकदम नए थे। उन्हें देखकर प्रोफेसर हार्डी अचरज में पड़ गए। वे सोचने लगे, एक भारतीय जिसने कभी विश्वविद्यालय में पढ़ाई तक नहीं की, कुछ गणित के ये फॉर्मूले कैसे खोज सकता है? कहीं इसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं है? उन्होंने वे कागज उन्हें उस लिफाफे में रख दिए और अपने रोज के काम में जुट गए। उस दिन प्रोफेसर हार्डी का अपने काम में मन नहीं लगा। उन्होंने रामानुजन के फॉर्मूले बार बार याद आते रहे। शाम को उन्होंने अपने गणितज्ञ मित्र लिटिलवुड को बुलाया और इस मामले में सलाह लेने के लिए कहा। उस रात काफी देर तक हार्डी और लिटिलवुड ने रामानुजन के सूत्रों पर विचार किया। दोनों की राय बनी कि इसमें धोखाधड़ी का मामला नहीं है। कोई साधारण गणितज्ञ ऐसे कठिन सूत्र नहीं गढ़ सकता। कोई बहुत ही बड़ा दिमाग ही गणित के ऐसे सूत्र खोज सकता है। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन के रूप में भारत में गणित की एक महान प्रतिभा ने जन्म लिया है। इसके बाद रामानुजन के साथ प्रोफेसर हार्डी का पत्र व्यवहार शुरू हुआ। प्रोफेसर हार्डी जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ का उत्साहवर्धक पत्र पाकर रामानुजन को बेहद प्रसन्नता हुई। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने के प्रयत्न में जुट गए। अप्रैल 1914 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हुए और उन्होंने डॉक्टर हार्डी की देखरेख में गणित का अध्ययन और अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया। रामानुजन उच्च गणित के कुछ विषयों में कच्चे थे और कुछ विषयों में यूरोप के गणितज्ञों से भी काफी आगे थे। तेजी से गणनाएं करने में और संख्याओं के गुण धर्म खोजने में बहुत ही निपुण थे। संख्याओं से संबंधित सवालों का हल ये फौरन खोज लेते थे। अक्सर यह समझना मुश्किल होता था कि रामानुजन फॉर्मूले किस तरह से खोज लेते हैं। रामानुजन इंग्लैंड में करीब 5 साल रहे। डॉक्टर हार्डी से सहयोग पाकर रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में कई नई चीजें खोज डाली। उनके शोध निबंध गणित की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। विज्ञान की दुनिया में रामानुजन का नाम विख्यात हो गया। ट्रिनिटी कॉलेज ने उन्हें जल्द ही बीए की मानद उपाधि दी। फिर लंदन की प्रख्यात रॉयल सोसाइटी ने रामानुजन को अपना फेलो चुना। उस समय रामानुजन की उम्र 30 साल थी। इतनी छोटी उम्र में एक भारतीय का रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना जाना एक बहुत बड़ा सम्मान था। रॉयल सोसाइटी के फेलो चयनित होने वाले रामानुजन दूसरे भारतीय बने।
पहले भारतीय थे जहाज निर्माता इंजीनियर हरदेव शेरकर चैटर्जी, जिन्हें 1841 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। सीवी रमन, मेघनाथ साहा, भाभा आदि भारतीय वैज्ञानिक रामानुजन के काफी बार रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। यूरोप में जाकर अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाने वाले आधुनिक भारत के पहले महान वैज्ञानिक रामानुजन ही थे। वे प्रथम महायुद्ध के दिन थे, बड़ी कठिनाइयां थी। इंग्लैंड में भी रामानुजन खान पान की ब्राह्मण प्रथाओं का कठोरता से पालन करते थे। वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे। अपनी पसंद की चीजें उन्हें मुश्किल से ही मिलती थी। लगातार 20-20 घंटे तक खोजबीन में जुटे रहते थे। घोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वे तपेदिक के मरीज बन गए। उन्हें 2-3 स्वास्थ्य केंद्रों में रखा गया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अंत में मार्च 1919 में रामानुजन भारत लौट गए। वे काफी कमजोर हो गए थे। भारत में भी उनका काफी इलाज हुआ, लेकिन उस समय तपेदिक की बीमारी के लिए रामबाण औषधि नहीं खोजी गई थी। भयंकर बीमारी की हालत में भी रामानुजन गणित में नई नई खोजें करते रहे, लेकिन अंत में 26 अप्रैल 1920 को इस महान गणितज्ञ की मद्रास में मृत्यु हो गई। अब रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना गया, तभी उन्हें सुविधाएं मिली, तभी वे इंग्लैंड गए और रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। लेकिन आरंभ में रामानुजन को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज के बच्चे अवश्य जानना चाहेंगे कि रामानुजन का बचपन कैसे गुजरा और गणित में उनकी इतनी दिलचस्पी कैसे बढ़ी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कावेरी नदी के तट पर कुंभकोणम नाम का एक शहर है। यहाँ रामानुजन के पिता श्रीनिवास अयंगर एक व्यापारी की दुकान में मुनीम थे। उनका एक कमरे का झोपड़ी जैसा घर था। बड़ी मुश्किल में परिवार का गुजारा चलता था। इसी बीच श्री वेणम ब्राह्मण परिवार में नाना के गांव ईरोड में 22 दिसंबर 1887 को बालक रामानुजन का जन्म हुआ। रामानुजन चौथी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया। गणित में वे बहुत तेज थे। एक बार का किस्सा है, गणित के अध्यापक ने समझाया कि किसी संख्या को उसी संख्या में भाग किया जाए तो भागफल 1 आता है। रामानुजन ने पूछा, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर भी भागफल 1 ही आता था? रामानुजन अक्सर ऐसे ही गंभीर सवाल पूछते थे। रामानुजन पढ़ते तो थे हाई स्कूल की कक्षाओं में, परंतु हमेशा जुटे रहते थे कॉलेज की कक्षाओं के गणित के सवाल हल करने में। जब वे 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तभी उन्होंने कॉलेज के एक विद्यार्थी से त्रिकोणमिति की एक पुस्तक प्राप्त की और खुद ही उसके सारे सवाल हल कर डाले। कॉलेज के विद्यार्थी अक्सर उनसे गणित के सवाल हल करवाते थे। अपनी कक्षाओं में भी रामानुजन सवालों का जवाबी उत्तर फौरन देते थे। वे हमेशा गणित के सवाल हल करने में खोए रहते थे। रामानुजन जब 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तो उन्होंने अपने एक मित्र के जरिए कॉलेज के पुस्तकालय से उच्च गणित की एक पुस्तक प्राप्त की। यह पुस्तक कैम्ब्रिज के एक गणितज्ञ जॉर्ज शुप्रीज कार ने लिखी थी। इस पुस्तक में उच्च गणित के करीब 6000 सूत्रों को संकेत में समझाया गया था। पुस्तक का नाम था सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, शुद्ध गणित का सार संग्रह। रामानुजन को यह पुस्तक क्या मिली, मानो गणित का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। उस समय वे 15 साल के थे। जुट गए जोर शोर से उस पुस्तक के सभी सूत्रों को स्वयं हल करने में। उस पुस्तक ने रामानुजन के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद वे स्वयं नए नए सूत्र खोजने में लगे। जब भी उन्हें कोई नया सूत्र सूझता, तो वे उसे एक नोटबुक में लिख लेते। इस प्रकार रामानुजन की नोटबुक में नए सूत्र और प्रमेय दर्ज होने लगे। रामानुजन हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए। उन्होंने कुंभकोणम के कॉलेज में एफए की कक्षा में दाखिला लिया। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। रामानुजन ज्यादातर उच्च गणित के सवालों को हल करने में जुटे रहते। दूसरे विषयों की पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता था, इसलिए एफए प्रथम वर्ष की परीक्षा में वे फेल हो गए। रामानुजन इतना गणित जानते थे कि बड़ी आसानी से एफए की परीक्षा पास हो सकती थी, परंतु शिक्षा के नियम ऐसे कठोर थे कि रामानुजन एफए में भी पास नहीं हो सके। निराश होकर रामानुजन ने घर छोड़ दिया।
और मद्रास चले गए। मद्रास में उन्होंने अच्चैयप्पा कॉलेज में दाखिला लिया। मित्रों के यहाँ रहते और गुजारे के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाते, लेकिन 3 महीने बाद फिर पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। रामानुजन एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में एफए की परीक्षा में बैठे, परंतु उत्तीर्ण नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में पढ़ने का ख्याल एकदम छोड़ दिया, लेकिन गणित की खोज भी उन्होंने जारी रखी। उनकी नोटबुक में नए नए सूत्रों से पन्ने भरते गए। 22 साल की आयु में जानकी देवी से रामानुजन का विवाह हो गया। तब रामानुजन के लिए नौकरी खोजना आवश्यक हो गया। वे दर दर भटकते रहे। अपनी नोटबुक को लेकर गणित के अध्यापकों के पास पहुंचते, उन्हें अपने सूत्र दिखाते, परंतु उनकी खोजों को कोई समझ ही नहीं पाता। रामानुजन की स्थिति बड़ी दयनीय। अंत में नेल्लोर के कलेक्टर रामचंद्र राव ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना। रामानुजन को 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग की भी रामानुजन की गवेषणाओं में दिलचस्पी बढ़ी। धीरे धीरे और भी कई भारतीय और अंग्रेज अधिकारी रामानुजन की गवेषणाओं में रुचि लेने लगे। रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इस बीच उनके गणित के कुछ सवाल गणित की पत्रिका में प्रकाशित हुए। एक बार का किस्सा है, रामानुजन तब इंग्लैंड में बीमार थे और एक सैनिटोरियम में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर हार्डी टैक्सी में बैठकर उनसे मिलने गए। टैक्सी का नंबर 1729 था। इस संख्या में 3 गुणनखंड 7, 13 और 19 है। संख्या 13 को यूरोप में प्राय अशुभ माना जाता है, इसलिए रामानुजन के पास पहुंचकर डॉक्टर हार्डी ने सहज ही कहा, 1729 तो एक बेकार की अशुभ संख्या जान पड़ती है। रामानुजन ने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं प्रोफेसर हार्डी, यह तो अद्भुत संख्या है। यह तो सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 घन संख्याओं के योग के रूप में 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी 1729 बराबर 10 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब या 12 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब। डॉक्टर हार्डी चकित रह गए। दरअसल इस संख्या की इस विशेषता की जानकारी रामानुजन को विद्यार्थी जीवन में ही मिल गई थी। उनकी नोटबुक में यह दर्जनों गणितज्ञ नोटबुक के उन सूत्रों पर खोजबीन कर रहे हैं। रामानुजन ने अनेक ऐसे सूत्र खोजे जो सुपर कंप्यूटरों की गणनाओं के लिए काम आ रहे हैं। रामानुजन के विभाजन सिद्धांत पार्टीशन थ्योरी की खोज को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हार्डी के सहयोग से रामानुजन ने एक ऐसा सूत्र निकाला जिससे किसी भी संख्या के विभाजनों की लगभग सही संख्या मालूम हो जाती है। रामानुजन ने इस तरह के हजारों सूत्र खोजे हैं। रामानुजन को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। डॉक्टर हार्डी ने उनकी तुलना आयलर और जैकोबी जैसे यूरोप की महान गणितज्ञों से की है। हमें इस बात का गर्व है कि ऐसे महान गणितज्ञ हमारे देश में पैदा हुए।